मिसकैरेज होता है किस मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर ये होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के बच्चों का तो बाकायदा उनको दफनाया जाता है, उससे पहले डॉक्टर्स जिस तरह भी उसको वो डील करते हैं, तो क्या इसका जनाजा किस उम्र में होना चाहिए, या फिर जो मिसकैरेज हुआ है या फिर डिलीवरी जो पूरी हुई है फुल टर्म में, तो ये ज़रा क्लैरिफाई कर। देखिए, शरई तौर पर हुक्म यह है कि अगर कोई बच्चा दुनिया में एक मरतबा भी सांस ले लेता है, आवाज़ लेकर रो देता है, तो ये उसकी ज़िंदगी की अलामत है। सही। तो शरई तौर पर इस बच्चे को गुस्ल भी दिया जाएगा और इसकी तकफ़ीन भी होगी, इसकी बाकायदा तदफीन भी होगी और इस बच्चे का नाम भी रखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा पैदाइशी तौर पर मुर्दा है, स्टिल बर्थ हुई है जी, और वो बच्चा ज़िंदा पैदा नहीं हुआ, तो इस सूरत में उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन, अगर वो पूरा बच्चा है, तजहीज़ व तकफ़ीन, और इसके साथ साथ उसका अगर मोहब्बत में वालिदैन चाहें तो नाम रख लें, लेकिन उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, उसको दफन कर दिया जाएगा। और एक बात जो मैं दानिश भाई ऐड करना चाह रहा था, जो इससे पहले एक सवाल हुआ कि एक साहब ने पूछा कि निकाह करना क्या है शरन। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शादी करना फ़र्ज़ होती है, कभी शादी करना सुन्नत मौक़दा है और कभी शादी करना हराम होता है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक शख्स शादी के बाद जो अज़्ज़वाजी हुकूक़ को अदा करने का मरहला है, उसको मालूम है कि बीवी का नान नफ़क़ा सुकना मुझे अदा करना है, मेरी ज़िम्मेदारी है, या वो जिस्मानी तौर पर किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि वो अज़्ज़वाजी हुकूक़ अदा नहीं कर सकता, या नफ्सियाती तौर पर मरीज़ है। बाज़ लोग होते हैं वो तशद्दुद करते हैं और बहुत ज़्यादा एक फ़िज़िकल टॉर्चर अपनी बीवियों पर करते हैं। तो इस सूरत में उसको मालूम है कि मैं नफ्सियाती तौर पर किसी डिसऑर्डर का शिकार हूँ, इस हालत में शादी करना हराम होगा। और अगर कोई शख्स निकाह करने की ताकत रखता है, उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन उसे ये मालूम है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं किसी गुनाह में मुब्तला नहीं होऊंगा, तो निकाह करना सुन्नत मौक़दा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। और तीसरी सूरत यह है कि एक शख्स को निकाह करने की क़ुव्वत भी है, पैसे भी हैं, ताकत भी है, और उसे ये महसूस होता है कि अगर मैंने निकाह न किया तो मैं किसी गुनाह में मुब्तला हो जाऊँगा, तो इस सूरत में शरन निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है। तो मुख्तलिफ़ पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वैरी करती हैं। कभी निकाह करना फ़र्ज़ है, कभी वाजिब है, सुन्नत है, और कभी हराम भी हो सकता है।